की मार्केट रेट और शेड्यूल रेट का फीस जो है 14% से वापस 3% पे की जाए। आप कार्रवाई करें, लीगलाइज जो हम इनलीगल जिनको हम क़याम अमल में लाए हैं ताकि डेवलपर हजरात की मुश्किलात आसान की जाए। आज हमारे मेहमान हैं सदर बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन रहीम यार खान, जो कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में टाउन प्लानिंग का काम हो या वहाँ टाउन प्लानिंग के बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो, उनमें नुमाया मकाम रखते हैं। वो इस फील्ड में अरसा 22 साल से हैं और उन्होंने इस फील्ड के अंदर बहुत जद्दोजहद की है। अपनी इस मकाम पर बेइंतहा जद्दोजहद से पहुँचे हैं, इसलिए उनका कारोबारी हलकों में प्रॉपर्टी के बिज़नेस में पूरे रहीम यार खान के अंदर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर एक नुमाया मकाम है। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आप समझ भी गए होंगे। हमारे साथ मौजूद है आज मियाँ सज्जाद। मियाँ साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मियाँ साहब, आपकी एसोसिएशन है माशाल्लाह, बाकी ज़िले के अंदर जितने भी को प्रॉपर्टी के बिज़नेस हैं उनकी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव आपकी एसोसिएशन है और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा भी है। आप अपनी एसोसिएशन के अराज़ो मकासद क्या हैं वो बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, आज आपने टाइम निकाला। जिस तरह के आपने बात की कि हमारी एसोसिएशन के अगराज़ व मकासद क्या हैं, तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम तकरीबन अरसा 2 साल पहले हमने ये एसोसिएशन का क़याम अमल में लाए, उस वक़्त हमारे डेवलपर हजरात के बेपनाह मसाइल थे। हर महकमे ने डेवलपर को ईजी टारगेट किया हुआ था। हमने अपनी बरादरी से, अपनी डेवलपर बरादरी से मशावरत की। मशावरत करने के बाद हमने इसको एसोसिएशन का क़याम अमल में लाए, उसके ताकि डेवलपर की मुश्किलात में आसानी हो सके, जो हमारा कस्टमर है उसकी मुश्किलात में आसानी हो सके। हमने अपने तौर पर महकमों को भी कहा कि जो नक्शे लीगलाइज करना चाहते हैं डेवलपर हज़रात, उनको काइंडली आप टाइमली अप्रूव्ड करें। और जो बंदा काम ही नहीं करना चाहता उसको बेशक आप पकड़ें। होता क्या था, जब ऊपर से कोई सख्ती आती थी पंजाब गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से, जो नक्शे इनके पास जमा थे, जो जिन डेवलपर हजरात की फाइलें जमा होती थी, ये उनको उठा के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर देते थे। मैंने उस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे बल्दिया के, उनको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जनाबे वाला, आप कार्रवाई करें, लीगलाइज जो हम इनलीगल जिनको हम समझते हैं, जो आपको सिरे से फैल ही नहीं देते, बल्दिया को फैल ही नहीं देते, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। हमने तो आपको फाइलें सबमिट की हैं, हम फीसें पे करने के लिए तैयार हैं, मॉर्टगेज कराने के लिए तैयार हैं, वक्फनामा देने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को सहूलियत देने के लिए तैयार हैं। महकमा ना कोई लेट हो रही है, उस वजह से हम पर कदम ना लगाएं, ताकि हम इजी वे अपना कारोबार कर सकें। इसलिए हमने ये एसोसिएशन का क़याम अमल में लाए हैं ताकि डेवलपर हजरात की मुश्किलात आसान की जा सकें और इंतज़ामिया के साथ बेहतर लाइजोन करके काम किया। ये तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से अपनी एसोसिएशन का बताया और इससे उम्मीद है कि जितने भी हजरात हैं इस कारोबार से मुंसलिक, उनकी जो मुश्किलात हैं वो यकीनन ये देखने में आया है कि जो भी टाउन बनाया जाता है उसको फिर आधे में ही छोड़कर उनके मालकान चले जाते हैं और जिन्होंने वहाँ पर प्लाटिंग की होती है उनका कोई बाद में वाली वारिस नहीं बनता। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो हज़रात साहिबान इस तरह छोड़कर जाते हैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अवाम को भी उनका मुहासबा करना चाहिए। हम अपनी एसोसिएशन के प्लेटफार्म पे भी मुसलसल अवाम को भी आगाही दे रहे हैं। हमारे डेवलपर हजरात जो लीगलाइज काम करते हैं, हम उनके तवस्सुत से भी लोगों को आगाही दे रहे हैं कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं कि अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, उनका मुहासबा किया जाए। बेहतरीन जस्टिस जो होता है वो कस्टमर होता है। कस्टमर को चाहिए कि वो अपने प्लाट लेने से पहले अपना देखे, उस पार्टी को देखे, उस कंपनी को देखे कि वो कंपनी किस तरह से, वो फर्म किस तरह से काम कर रही है, उनका क्या तरीक़ाकार है, वो आया कि अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं कि नहीं करते। ये क्लाइंट को भी देखना चाहिए। होता क्या है, जो मतलब है कि छोटे लोग आते हैं इस बिज़नेस में, कोई 4 कनाल जगह ले ली, 6 कनाल जगह ले ली, वो बीच में बेच के चले जाते हैं। वो फिर हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो हम लीगलाइज काम करते हैं हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम जब सोसाइटियों को लीगलाइज कराते हैं तो
160 मरले से हमें बामुश्किल 90 या 95 मरले 85 मरले इस तरह हमें सेलेबल एरिया हमारे पास होता है। तो जो मतलब है, जिस तरह आपने बात की कि जो छोड़कर चल जाते हैं वो इन लीगल लोग होते हैं जो फाइल ही प्रोसेस नहीं कराते, बल्दिया के पास जाते ही नहीं हैं। उनके पास 120-30 मरले 160 मरले से सेल के लिए बच जाते हैं। होता फिर उसमें यह है कि बंदा एक बाहर बैठा है, उसने प्लाट लिया है, वो जब वापस आता है सड़कों का रकबा उनके नाम होता है, वो 2-2, 3-3, 4-4 जगह पर सेल होता है, लोग फिर मुश्किलात में आता है। आप हमारी सोसाइटीज़ देख लें, हमारे जो बाकी डेवलपर हजरात हैं जो लीगलाइज काम करते हैं उनकी सोसाइटियाँ देख लें। एक प्लाट नंबर अलाट होता है, हमारे पास ना सड़कों का रकबा होता है ना पार्क का रकबा होता है। तमाम तर्ज मफाद आमा के रकबे हम बल्दिया के नाम ट्रांसफ़र करते हैं और ये हर डेवलपर को करने चाहिए, क्योंकि हमें उन रकबों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उतना ही रकबा होना चाहिए जो सेलेबल है, ताकि ये जो 2 नंबरी है इसको रोका जा सके। जब से पाकिस्तान बना है, हिंदुस्तान अलग हुआ है, बड़े सगीर में ये मुल्क तकसीम हुआ है, उस वक्त से शायद इंडिया पाकिस्तान दोनों में ही, ये बांग्लादेश भी शामिल है, ये कॉन्सेप्ट है शेड्यूल्ड रेट और होता है, मार्केट का रेट और होता है, जबकि गवर्नमेंट को भी पता है इसका इस कदर वसी फ़र्क है और ये आज तक सेट क्यों नहीं हो सका। ये बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की, मार्केट रेट और शेड्यूल रेट का फ़र्क होता है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां मार्केट रेट कम है और शेड्यूल रेट ज़्यादा है, क्योंकि आम तौर पर लोग शेड्यूल जब ये मरतब करते हैं ये औसत बैच देखते हैं रजिस्ट्रियों की। वहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ लोग शुफे से बचने के लिए रजिस्ट्री ज़्यादा पैसों की कराते हैं, ख़रीद कम में की रजिस्ट्री ज़्यादा पैसों की कराई, वही रजिस्ट्री शेड्यूल रेट बन जाता है। शेड्यूल रेट एक गवर्नमेंट का होता है कि इससे कम नहीं होनी चाहिए रजिस्ट्री। उसमें किसी बंदे ने तमलीक करनी है, गिफ्ट करना है अपनी औलाद को, अगर वो शेड्यूल रेट बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा जिस तरह अभी इन्होंने कर दिया है, ये लोगों को बड़ी मुश्किलात आती हैं। रजिस्ट्री की फ़ीस हमारी पहले 3% थी, इस बजट में इन्होंने गवर्नमेंट ने 14% कर दिए। अब इस बिज़नेस में बहुत मुश्किलात हैं, लोग रजिस्ट्री कराने में लोगों को मुश्किल आती है, तो 14% फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह शेड्यूल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ मार्केट रेट से भी शेड्यूल रेट ज़्यादा है। तो ये मैं DBDC का मेंबर भी हूँ। मैंने जब शेड्यूल बन रहा था, मैं उस वक्त भी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब की और बाकी महकमों के भी हेड बैठे थे, उनकी तवज्जो दिलवाई थी और किसी पे उन्होंने मार्केट रेट चेक करवा के शेड्यूल रेट बेहतर किया था। बाकी कई इलाकों में शेड्यूल रेट बहुत ज़्यादा है, किसी इलाके में कम है। ये बात आपकी ठीक है, शेड्यूल रेट बेहतर होना चाहिए ताकि आवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात पैदा की जा सके। जिस तरह शेड्यूल रेट होता है उससे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। अगर रजिस्ट्री की फ़ीसें अब 14% है तो गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू नहीं जा रहा जो 3% पे जा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट से भी मैं आपके तवज्जुह से अपील करता हूँ कि इसको काइंडली रजिस्ट्रियों की फ़ीस जो है 14% से वापस 3%। कोई भी टाउन जब काटा जाता है, डेवलपर हजरात उसको काटते हैं, प्लानर उसको बनाते हैं, उसके दरमियान जो वादे किए जाते हैं वो वादों में फिर महकमाना कार्रवाई इतनी देर होती है। जैसे आजकल एक इशू सुई गैस का है, लाइट तो जैसे तैसे टाउनों में लग जाती है लेकिन सुई गैस लगती नहीं है, उसके बगैर ही वो बेचारा सारा टाउन बिक जाता है, वहाँ के मालकान वैसे ही बैठे रहते हैं। तो इसका क्या सद्देबाब है कि उनको सहूलतें तो मिलती नहीं हैं, वो जगह भी खरीद लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या? साहबान की तरफ से कोई कमी कोताही नहीं है। जब हम मैप बल्दिया से अप्रूव कराते हैं फिर हम सुई गैस वालों को भेजते हैं, उन पे कभी पाबंदी लगी होती है, कभी डिमांड नोट्स नहीं बनता। अभी हमने एक सोसाइटी का डिमांड नोट्स पे किए हुए को मेरा ख्याल 2.5 साल का अरसा हो गया है, अभी तक उसके कनेक्शन नहीं हो सके। इस तरह हमने वो फाइल सबमिट उनको करवाई थी 2014 में, तो 2019 में मेरा ख्याल हमारा डिमांड 18 में या 19 में हमारा डिमांड नोट्स आया है। इस तरह महकमे की तरफ से बहुत सुस्त रवि का महकमा शिकार है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी मरतब करे, अगर गवर्नमेंट के पास गैस के ज़खायर नहीं है तो इसको शेड्यूल से निकाल दे। हम तो जो गैस के माध्यम में या बाकी डेवलपमेंट की माध्यम में हम बल्दिया को 20% रकबा मार्गेज कराते हैं, गारंटी करते हैं कि हम ये डेवलपमेंट करवाएंगे। हम तो खुद बाउंड रहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द लोगों को जो वादे किए हैं जल्द अज जल्द लोगों को वो वादे
पूरे किए जा सके, ताकि जिस तरह हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, मुसलसल गिर रही है, महंगाई होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द हमें महकमे डिमांड नोट्स दें ताकि हम पे करके अपने जो कमिटमेंट की है उसमें सुरखरू हो सके। तो ये महकमाना तौर पर सुस्त रवैया डेवलपर की तरफ से कोई इसमें। जिस तरह आपने बताया कि किसी भी टाउन की 20% मॉर्गेज करती है बल्दिया, ताकि वो टाउन प्लानर अपने वादों से ना मुकर जाए, उसके बाद आवाम शोर मचाए तो उनको देने के लिए उनके पास कुछ हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है लातादाद हमारे यहाँ रहीम यार खान में ऐसे टाउन माजी में भी पड़े हैं कि जब जिनका सारा कुछ ठीक है लेकिन बल्दिया उनको फिर भी ऑन नहीं करता। जब बल्दिया सारा कुछ ले लेता है तो फिर वहाँ पर बल्दिया अपना जो भी सहूलतें वो मुहैया क्यों नहीं करता, ना वहाँ सफाई होती है, ना कचरा उठाया जाता है, ना रोड रास्ते बनते हैं। इसकी क्या वजह है? जी, जिस तरह आपने बात की कि जब गवर्नमेंट हमसे फीसें वगैरह ले लेती है, अप्रूव करती है, तो बल्दिया को उसको ऑन करना चाहिए। हमें भी जो हमारी आवाम है, पब्लिक है, हम सब उसी में आते हैं। जो गवर्नमेंट के टैक्स वाजिबात हैं वो देने चाहिए। एक मैनर सा टैक्स गवर्नमेंट ने सीवरेज के ऊपर लगाया हुआ है, मेरा ख्याल 50 रुपये 5 मरले के ऊपर महाना है, वो हम लोग पे नहीं करते। बल्दिया ने टैक्स कलेक्शन करनी है तो उन्होंने सफाई करवानी है। आवाम को भी चाहिए, लोगों को चाहिए गवर्नमेंट के वाजिबात क्लियर करें, और बल्दिया को चाहिए वाजिबात की वसूली बेहतर से बेहतर करे ताकि लोगों को जो उनके ज़िंदगी की सहूलियात हैं उनको मुयस्सर आ सकें। जिस तरह के कचरे का बड़ा इशू है, सफाई का बड़ा इशू है, हमारे शहर का सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है। बल्दिया को चाहिए कि अपने जो टैक्स हैं वो अपने कलेक्ट करे और लोगों को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात दे ताकि अवाम जो है वो पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजारें। पूरी दुनिया में जो लोग कौमें टैक्स पेड करती हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। इसलिए मैं अवाम से एक बार फिर अपील करता हूँ कि जो सीवरेज टैक्स एक मामूली सा गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है वो पे करें ताकि हमारी सहूलियात में बेहतरी आ सके। मियाँ साहब, जब भी कोई अफराद टाउन काटते हैं तो वो जिनसे वो ज़मीन ख़रीदते हैं उनसे एक तरीक़ाकार तय कर लेते हैं कि हमने आपको इस तरह पेमेंट करनी है, और वो आगे उसकी प्लाटिंग करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अमूमन ये देखने में आया है कि वो मालकान टाउन के प्लाट्स तो बेच जाते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन पीछे जिनसे उन्होंने ज़मीन ली हुई है उनको पेमेंट नहीं करते। इसलिए ना वो उनके नाम पर ट्रांसफ़र होती है, ना ही वो टाउन मालकान आगे जो कस्टमर है प्लाट जिन्होंने ख़रीदे हैं उनके नाम पे वो ट्रांसफ़र करते हैं। वो बेचारे दलीलो ख्वार होते हैं। तो इसका भी कोई सद्देबाब आप लोगों ने किया है या आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? जी बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन ने इस पर भी काम किया है। जिस तरह आपने बात की कि डेवलपर रकबा ख़रीद कर सेल शुरू करते हैं, ये तो जो बंदा प्लाट ख़रीदने आते हैं, जो लोग प्लाट ख़रीदते हैं, उनको चाहिए कि उनके पास जमाबंदी देखे, रिकॉर्ड देखे, फिर प्लाट ख़रीदे। और इस तरह मतलब है कि फ्रॉड में भी कमी होगी, लोगों के साथ धोखाधड़ी भी नहीं होगी। ये लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। जो बंदा पैसे देता है उसको उसकी चीज़ मिलनी चाहिए। प्लाट ख़रीदा है, किसी ने मकान ख़रीदा है, उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए जिसकी वो पेमेंट कर रहा है। हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी, बाकी भी कोई अदर प्लेटफार्म भी हमें मुयस्सर आता है तो हम उधर आवाज़ बुलंद करते हैं कि ये जो 2 नंबर माफिया, इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, कि ताकि जो बंदा बड़ी मुश्किल से बंदे का ख्वाब होता है कि मैं अपना प्लाट लूँ, घर बनाऊँ, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके कोई बंदा बाहर गया हुआ है, उधर से कमा के भेजता है कि मैं अपना प्लाट ले लूँ, अपने बच्चों के लिए कोई मकान ले लूँ। जब उसके साथ 2 नंबरी हो जाती है, ठगी हो जाती है, तो वो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। फैमिली का तमाम डेवलपर हजरात पे एतमाद उठ जाता है, लोगों का एतमाद उठ जाता है। हम अपनी सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एसोसिएशन पूरी कोशिश कर रही है कि किसी के साथ अगर कोई ठगी ना करे, अगर कोई इस तरह का कोई करता है हम उसकी कोशिश करते हैं भरपूर उसका मुहासबा करें ताकि लोगों को इस तरह के लोगों से बचाया जा सके। आवाम से मैं अपील करता हूँ, आप प्लाट लेने से पहले, मकान लेने से पहले उसका मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करें, फिर बाद में ख़रीदारी करें। लोग होता ही है, लोग इतमाद पे कर लेते हैं कि मैं फ़लाँ सामान से ले रहा हूँ, मैंने अगर जमाबंदी का पूछ लिया तो वो नाराज़ हो जाएगा। भाई आप पैसे दे रहे हैं, आपका हक़ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करके आप फिर प्लाट ख़रीदें ताकि आपकी जो जमा पूंजी है, आपने सारी उम्र का
सरमाया इकट्ठा किया हुआ है, एक आपके जहन में ख्वाब है कि मैंने अपने बच्चों के लिए मकान या प्लाट ख़रीदना है, ताकि वो शर्मिंदा तबीर हो सके, ना कि आपके साथ फ्रॉड हो। मियाँ साहब, आपने आज तक जो भी टाउन काटे हैं, आया उनमें ये बुनियादी सहूलियात आवाम को दी हैं जिनका हम तज़किरा बार बार कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हम अरसा 22 साल से इस काम से मुंसलिक हैं। हमारी फर्म का नाम जियो बिल्डर डेवलपर रहीम यार खान से हम काम कर रहे हैं। हमने जितने भी अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सोसाइटियाँ बनाई हैं, हमने भरपूर कोशिश की है कि जो हमने वादे किए हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने तमाम तर वादे अपने पूरे किए हैं। मासवाए जिस तरह आपने गैस का पहले जिक्र किया, वो महकमा की तरफ से महकमाना की सुस्त रवि है, हमने फैले सबमिट वो भी की हुई हैं। जैसे ही हमारे डिमांड नोट्स आएंगे हम वो भी सहूलियात सहूलत आवाम को देंगे। बाकी जो हमारे एंड पे चीज़ें थी, हमने आवाम को बेहतर से बेहतर तौर पर अपने तौर पर अल्लाह के फजल से वो पूरी दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला यही वजह है कि लोगों का हम पर इतमाद बड़ा है। अब आप इधर के शहरदार हैं, आप सोसाइटी बनाते हैं, अल्लाह ताला के फजल से लोगों को पता है कि ये जियो वालों ने जो कमिटमेंट की है ये पूरी करनी है। लोग बेखौफ व ख़तर आंख बंद करके हम पर इतमाद करके वो प्लाट ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के फजल से हमारा बिज़नेस दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। मियाँ साहब, कुछ अरसे में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं एक्सपो नुमाइश के एक करवा रहे हैं प्रॉपर्टी की, उसके बारे में आपकी क्या राय है ये, और ये नुमाइश क्या होती है? ये एक्सपो रहीम यार खान में प्रॉपर्टी डीलर हजरात पहली दफ़ा करवा रहे हैं, जिसमें हमारी एसोसिएशन भरपूर उनकी मामनत भी कर रही है। और उनको ये डेवलपर हजरात समझते हैं कि ये बेहतर है ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके। जिस तरह आपने बात की पहले कि लोगों के साथ ठगी हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, ये बेसिकली यही चीज़ें हैं कि लोगों को अवेयरनेस देना, ताकि लोगों के साथ कोई दो नंबरी ना हो, धोखाधड़ी ना हो। एक्सपो का मेन मकसद यही है कि लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस देना कि जहां आप प्लाट लेना चाह रहे हैं उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि वो आपका सरमाया महफूज हो। मियाँ साहब, आवाम के लिए आपको मैसेज देना चाहें जो रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह आपने आगे का अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी वो लगा देते हैं, और किस तरह वो किसी भी बिल्डर को चेक करें या वो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें आवाम को? आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि जब आप किसी के साथ भी सरमायाकारी करें तो अगर उनकी फ़ाइल बल्दिया में प्रोसेस में है तो उसको चेक करें। अगर कोई बंदा डेवलपर कहता है कि मेरा महकमे से सोसाइटी मंजूर शुदा है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन उनको मुनाफा मिल सके, ना कि वो इन्वेस्टमेंट करके परेशान हो, उनके साथ धोखा हो। ये ख़रीदार पर बड़ा मुनसर होता है। होता क्या है, जिस वक्त वो ख़रीदते हैं उस वक्त वो चीज़ें कोई देखते नहीं हैं, कोई ना देखते हैं कि कौन किस बंदे से ले रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। वो ख़रीदते वक्त लोगों को चाहिए कि अपनी जांच पड़ताल अच्छी तरह करके अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ये बिज़नेस भी बेहतर तरीके से प्रमोट हो सके, लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें। जिस तरह हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी फ़ॉरेन में है, वो वैध सेक्टर रियल स्टेट है जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो देख कर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि बेहतर से बेहतर उनको मुनाफा मिल सके और पाकिस्तान की इकानमी को भी बेहतर तरीके से वो सपोर्ट कर सकें।